Hello students, welcome to the class of EVS for class 3rd. This is the first chapter and name of the chapter is My Family. Students, in the previous class we discussed about some topics. Those were family values, sharing is caring and twins. So let's revise the previous work, then we will go ahead. परिवार एक बच्चे का पहला स्कूल होता है। कैसे? स्कूल वो जगह होती है जहाँ पर कि हम कुछ ना कुछ सीखने जाते हैं और एक बच्चे के सीखने का कार्य कहाँ से स्टार्ट होता है? घर से, क्योंकि वह चलना सीखता है, बोलना सीखता है, तो कहाँ से सीखता है? घर में रहकर ही सीखता है परिवार के साथ। तो इस प्रकार बच्चे का पहला स्कूल उसका परिवार होता है। हमारे जीवन में परिवार की क्या महत्व है, उसकी क्या वैल्यू है हमारे जीवन में? हमारे जीवन में परिवार की बहुत वैल्यू है और इसीलिए भी है क्योंकि हमें परिवार से काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जैसे कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, हमें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, हमें दूसरों का कहना मानना चाहिए, हमें सबकी देखभाल करनी चाहिए, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, किसी से गलत नहीं बोलना चाहिए। ये सब हम कहाँ से सीखते हैं? अपने परिवार से। ट्विंस वो बच्चे होते हैं जिनका जन्म एक समय में एक ही माँ से होता है, वो ट्विंस कहलाते हैं। अगर वो एक जैसे दिखते हैं तो वे आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं और अगर वे अलग दिखते हैं तो फ्रैटर्नल ट्विंस होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास. Today's topic is resemblance. Resemblance is when we share some physical or facial features with our family members. It can be in terms of height, complexion, eating habits, color of eyes, and even the temperament. रिजेम्बलेंस वो होता है जिसमें कि हम अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कुछ शारीरिक और चेहरे की विशेषताओं को शेयर करते हैं, साझा करते हैं। जैसे अगर रिजेम्बलेंस वो है जिसमें कि हमारे फैमिली मेम्बर से हमारे कुछ शारीरिक बनावट या चेहरे की कुछ विशेषताएं मैच करती हैं, जैसे कि हाइट या उनका कलर या उनके खाने की आदत या उनकी आँखों का कलर या उनके बात करने का तरीका या उनका स्वभाव। ये रिजेम्बलेंस किसी भी तरीके का हो सकता है। आपने सुना होगा, कहते हैं ना, इसके बाल तो अपनी मम्मी पर गए हैं, बिल्कुल ये तो अपने बिल्कुल पापा जैसा लगता है, या इसकी नोज़ तो अपने पापा पर गई है, ऐसा बोलते हैं ना। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसे रिजेम्बलेंस कहा जाता है, समानता कहा जाता है। और ऐसा क्यों है, चलिए देखते हैं। And this resemblance is due to the inheritance from our parents or even grandparents. They are called hereditary factors. यानी कि रिजेम्बलेंस, ये समानता क्यों है? क्योंकि ये हमारे पेरेंट्स से और ग्रैंड पेरेंट्स से हमें विरासत में मिली है। यानी कि कुछ विशेषता ऐसी हैं जो कि आगे बढ़ती जा रही हैं। पहले हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को उनके पेरेंट्स से मिली, फिर ग्रैंड पेरेंट्स में कुछ विशेषताएं, कुछ समानताएं हमारे पेरेंट्स में आई और उनकी कुछ चीज़ें, कुछ विशेषताएं, कुछ समानताएं हमारे अंदर आई। तो इस प्रकार ये वंश दर वंश और पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, इसीलिए इसको वंशानुगत कारक भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा उसका एक क्विक रिकैप देखते हैं। अ फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिलेटेड टू द ईच अदर एंड विल लिव इन द सेम हाउस। यानी कि फैमिली लोगों का एक ऐसा समूह है जो कि किसी ना किसी प्रकार से एक दूसरे से संबंधित हैं और एक ही घर में रहते हैं। 1 or 2 children live with their parents in a nuclear family. यानी कि न्यूक्लियर फैमिली वो फैमिली होती है जिसमें कि पेरेंट्स अपने एक या दो बच्चों के साथ रहते हैं। A joint family has grandparents, parents, uncles, aunties, cousins and siblings. एक जॉइंट फैमिली वो फैमिली होती है जिसमें सब एक साथ रहते हैं, जैसे कि ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची और चाचा चाची के बच्चे यानी कि कज़िन्स और भाई बहन। इस तरीके से न्यूक्लियर फैमिली में केवल 2 जनरेशन रहती हैं, उसी प्रकार जॉइंट फैमिली में 3 जनरेशन रहती हैं। तो जॉइंट फैमिली में जनरेशन बढ़ गई तो लोग भी बढ़ गए ना, इसीलिए जॉइंट फैमिली बड़ी फैमिली हो जाती है। इसको बिग फैमिली के नाम से भी जाना जाता है।
Different types of family have डिफरेंट नंबर ऑफ मेंबर्स, यानी कि अलग प्रकार की फैमिली में लोगों के नंबर भी अलग अलग होते हैं। यानी कि अगर न्यूक्लियर फैमिली है तो उनके उसमें परिवार के सदस्यों की संख्या कम होगी। अगर वह फैमिली जॉइंट फैमिली है तो उसमें परिवार के सदस्यों की संख्या अलग होगी। तो इस प्रकार परिवार के सदस्यों की संख्या परिवार के प्रकार पर डिपेंड करता है। Our elders teach us फैमिली वैल्यूज़, यानी कि परिवार की अहमियत हमें कौन सिखाता है? हमसे बड़े, कि हमारे लिए परिवार क्यों ज़रूरी है, उसकी क्या अहमियत है हमारी लाइफ में, ये हमें कौन सिखाते हैं? हमसे बड़े। रिजेम्बलेंस इज़ इनहेरिटेंस ऑफ सम फीचर फ्रॉम आवर फैमिली मेम्बर्स। रिजेम्बलेंस क्या है? रिजेम्बलेंस फैमिली मेम्बर्स की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो कि हमें विरासत में मिली हैं। वर्क इज़ शेयर्ड इन आ फैमिली, हमारा जो वर्क है वो कहाँ शेयर किया जाता है? फैमिली में। आपने देखा होगा फैमिली में कोई भी वर्क होता है और लोग होते हैं तो क्या करते हैं, ऐसा होता है ना कि आप ये काम कर लो, आप ये काम कर लो, इस तरीके से होता है ना। तो वर्क होता है वो फैमिली में शेयर करके, यानी कि बांट कर ही किया जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।